हेलो गाइस, आज की मूवी हम सब के लिए बहुत ही खास है, जिसे देखकर हमने अपना पूरा बचपन जिया है। इसीलिए आप सबको याद दिलाने के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा डोरेमोन नोबिता इन द विंड ब्रेव्स। सो लेट्स गो। स्टार्टिंग में हम नोबिता, जियान, शिजुका और बाकी सबको देखते जो सब अपना होमवर्क कर रहे थे। उसी वक्त वो लोग टीवी में देखते कि कई इलाकों में से पेंगुइन्स का ग्रुप गायब हो चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। तभी नोबिता कहता है कि शायद ये एलियंस का काम होगा, और इसी बात पर जियान और सुनियो हंसने लगते हैं और कहते कि ये सब कहानियों में होता है। लेकिन डेकिसुगी कहता है कि मुझे नोबिता की बातों में सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि मैंने पहले किताबें पढ़ी है जिसमें बर्डमैन होते थे और उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। तभी नोबिता ड्रीमिंग करने लगता है और अपने आप को एक बर्डमैन के रूप में देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोबिता डोरेमोन के पास आकर उड़ने की बातें करता है और फिर डोरेमोन उसे बैम्बू कॉप्टर देता है। नोबिता कहता है कि मुझे बर्डमैन की तरह उड़ना है। वो कहता है कि मैं बिना किसी गैजेट की मदद से उड़ना चाहता हूँ। और फिर नोबिता कार्डबोर्ड की मदद से विंग्स बनाता है और उसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर ले जाता है। लेकिन डोरेमोन को पता था कि वो ऐसे कभी फ्लाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो भी उसके साथ जाता है। नोबिता जैसे ही फ्लाई करता है वो नीचे गिर जाता है और वापस ऊपर आ जाता है, क्योंकि डोरेमोन ने वहाँ पर मैट बिछाया हुआ था। नोबिता बहुत कोशिश करता है फिर भी नहीं उड़ पाता, इसीलिए उसने नीचे से मैट हटा दिया था। वो डोरेमोन से कहता है कि जब तक मैट रहेगा मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा, और फिर वो फिर से जंप कर देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ पाता। तभी वहाँ पर शिजुका की बर्ड आती है जो पिंजरे से निकल गई थी। नोबिता उसे पकड़ने जाता है कि तभी आसमान में एक ब्लैक होल ओपन हो जाता है जिसमें बर्ड चली जाती है और उसी में से एक एयरप्लेन निकलता है, और उसी के साथ नोबिता और डोरेमोन नीचे गिर जाते हैं। एरोप्लेन को गिरते हुए जियान और सुनियो ने भी देख लिया था और वो लोग भी उसे देखने के लिए पहाड़ी के पीछे निकल जाते हैं। लेकिन पूरे जंगल में ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि डोरेमोन ने उस एरोप्लेन को अपने गैजेट की मदद से हाइड कर दिया था और उस बर्ड को भी अपने साथ घर पे लेके आ गए थे, क्योंकि गिरने की वजह से गुसुके बेहोश हो चुका था। उस बर्ड का नाम था गुसुके। उसे होश आने के बाद वो कहता है कि तुम इंसान हो, मेरा एरोप्लेन कहाँ पर है? तो डोरेमोन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमने उसे वहीं पर छुपा दिया है। तभी शोर सुन के नोबिता की मोम ऊपर आ जाती है, जिन्हें देखकर गुसुके वहाँ से भाग जाता है अपने एरोप्लेन को ढूंढने। डोरेमोन और नोबिता भी उसके पीछे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मधुमक्खी उसे काटने के लिए पीछे भाग रही थी, और तभी वो लोग उसे उठा लेते हैं। उन्हें उड़ता देख गुसुके हैरान था और कहता कि तुम इंसान हो फिर भी बिना विंग्स के कैसे उड़ रहे हो। इसके बाद वो सब उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। डोरेमोन कहता है कि कोई बात नहीं, और जब तक उसका एरोप्लेन ठीक नहीं हो जाता डोरेमोन उसके लिए एक घर बना देता है। ये सब देखकर गुसुके को बहुत अच्छा लगता है। वो डोरेमोन से थैंक्स कहता है और वो सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान और सुनियो फिर से उसी बर्ड के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें कहीं से पता चल जाता है कि लोगों ने एक विंग्स वाले बच्चे को देखा है। दूसरी तरफ डोरेमोन और नोबिता मिलकर एरोप्लेन को ठीक कर रहे थे ताकि गुसुके वापस अपने घर जा सके। तभी जियान और सुनियो वहां आ जाते हैं और वो लोग उसे देख लेते हैं और वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। डोरेमोन नोबिता उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसे नहीं जाने देते और सभी लोग उसी हॉल में चले जाते हैं, यानी कि गुसुके की दुनिया में। हम देखते हैं कि जियान और सुनियो को वहाँ के बर्ड आर्मी ने पकड़ लिया था। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका वहाँ देखकर हैरान हो गए थे। नीचे आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स थे जो इंसानों की तरह बात कर रही थी। उनके घर भी थे इंसानों की तरह। वो सब ये देख ही रहे थे कि वहाँ पर भी आर्मी आ जाती है और उन्हें पकड़ने लगती है। तभी भागते हुए उन्हें दूसरे बर्ड्स मिलते हैं और वो उनके ऊपर बैठकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन आर्मी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद उन्हें एक टांगा दिखाई देता है जिसके अंदर वो सब छुप जाते हैं और वो सब चले जाते हैं एक ओwl के घर। अंदर जाने के बाद नोबिता को वहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई देती है जो उसे डेकिसुगी ने दिखाई थी। लकीली वो घर गुसुके के दोस्त का था, इसीलिए वो भी आ जाता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जियान और सुनियो को देखते हैं जिन्हें केज में बंद कर दिया था। वहीं पर एक ईगल था जिसका नाम था सिगरेट। वो कहता है कि इन दोनों इंसान को खत्म कर दो, और वो वहाँ से चला जाता है।
नोबिता और बाकी सभी उड़ने लग जाते हैं डोरेमोन के गैजेट की मदद से और वो जियान और सुनियो को ढूंढने निकल जाते हैं। डोरेमोन नोबिता जियान के पास पहुंच जाते हैं और वहां की आर्मी को अपने गैजेट्स की मदद से सब कुछ भुलवा देता है और जियान और सुनियो को वहां से छुड़वा लेते हैं। वहां से निकलने के बाद सभी लोग ओल के घर आ जाते हैं। ओल बताता है कि उनका कमांडर सिगरेट इंसानों से नफरत करता है क्योंकि इंसानों ने उसे गोली मारी थी। एक्चुअली सिगरेट पृथ्वी के बर्ड्स की देखभाल करता था। इसी दौरान किसी इंसान ने उस पर गोली चला दी थी। तभी सुनियो वहां पर रखे स्टोन मॉन्यूमेंट को हाथ लगाता है लेकिन ओल उसे रोक देता है। वो कहता है कि माफ करना, लेकिन मैंने इसे बहुत संभाल के रखा है। दरअसल ओल एक रिसर्चर है जो पता लगाना चाहता था कि आखिर उस बड़े से पहाड़ की चोटी पर क्या है, लेकिन आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद गुसुके सभी को अपने घर ले जाता है जहां वो उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाता है। गुसुके के डैड एक पॉलिटिकल्स थे जिसके लिए सिगरेट वहां आया हुआ था। वो लोग अर्थ के सारे बर्ड्स को बचाना चाहते थे और सारे बर्ड्स को अपनी दुनिया में लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें गुसुके के डैड की जरूरत थी। लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहते हैं कि मुझे ये प्लान सही नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ वो सभी मजे से खाना खा रहे थे लेकिन गुसुके बहुत ज्यादा खाना खा रहा था। तभी वो बताता है कि मुझे 2 दिन के बाद पेट्रोलिंग करनी है जिसके लिए मुझे फिजिकली स्ट्रांग होना है। गुसुके के साथ एक हादसा हुआ था बचपन में, इसीलिए वो उड़ नहीं पाता था और इसीलिए उसने एरोप्लेन को बनाया था ताकि वो रेस में जीत सके। तभी सिगरेट वहाँ पर आकर गुसुके का मजाक बनाता है। वो कहता है कि जो उड़ नहीं सकता वो रेस क्या जीतेगा। इसके बाद जियान और बाकी सब भी उस रेस में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। सिगरेट को पता चल जाता है कि जियान और सुनियो वहाँ से भाग गए हैं, इसीलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे सभी लोग आसमान में उड़कर प्रैक्टिस कर रहे थे और गुसुके भी अपने एरोप्लेन से उड़ रहा था। ये सब करते हुए सभी लोग मजे कर रहे थे। इधर हम देखते हैं कि ओल को आर्मी ने पकड़ लिया था और उसके स्टोन मॉन्यूमेंट को भी तोड़ दिया था। हम रेस वाली जगह देखते हैं जहाँ बहुत सारे बर्ड्स ने रेस में हिस्सा लिया था। रेस शुरू होती है, सभी लोग आसमान में उड़ने लग जाते हैं। गुसुके जो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रहा था, उसी के पीछे नोबिता भी था जो पहले ही हार जाता है। गुसुके की दोस्त भी अच्छे से खेल रही थी लेकिन टकराने की वजह से वो भी एक मकड़ी के जाल में फंस जाती है। लेकिन उसी वक्त जियान और सुनियो आकर उसकी मदद करते हैं। इसी वजह से वो लोग भी पीछे रह जाते हैं। अब बस गुसुके और एक बर्ड रेस का हिस्सा थे। गुसुके अपनी पूरी जान लगा रहा था उस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचने की और वो जीत भी जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सिगरेट इस जीत को बदल देता है। वो कहता है कि गुसुके ने मशीन की मदद से रेस को जीता है, ना कि खुद के पंखों की मदद से। ये सुनकर गुसुके बहुत उदास हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुसुके अपने कमरे में नहीं था और जो रेस में जीते थे उनको पहली बार माइग्रेटिंग पेट्रोलिंग में भेज दिया जाता है। नोबिता और डोरेमोन भी गुसुके को ढूंढने के लिए ओल के घर जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है। तभी डोरेमोन समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। गुसुके जो पहाड़ पर चढ़कर उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी उसे अपना पास्ट दिखाई देता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी बाकी सब आकर उसे बचा लेते हैं। नोबिता कहता है कि ओल को किसी ने किडनैप कर लिया है और तभी वो लोग स्टोन मॉन्यूमेंट को पढ़ते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि फिनिशिया जो कि एक ड्रैगन है जिसकी शक्ति से इंसान किसी को भी हरा सकता है। इसी बात का पता सिगरेट को चल गया था और वो इस बर्डटोपिया को कब्जे में करना चाहता था। तभी गुसुके को एक महान बर्ड का ख्याल आता है, इकारस का, जो उन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानता था। इसीलिए वो सब उसके पास पहुंच जाते हैं जो कि केज में बंद था। गुसुके कहता है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो बर्डटोपिया खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनकर इकारस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिगरेट न्यू पेट्रोलियम ग्रुप को कहता है कि इस ड्रैगन वैली के नीचे फिनिशिया की शक्ति है और हम इसकी मदद से इंसानों को खत्म कर देंगे और वहाँ के बर्ड्स को बर्डटोपिया में लेकर आएंगे। लेकिन तभी ओल कहता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो ह्यूमन वर्ल्ड का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन सिगरेट कहता है कि जितना कहा है उतना करो, हमें रास्ता दिखाओ, और ओल को बचाने के चक्कर में जियान और सुनियो को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ नोबिता और बाकी सब भी बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बर्फ टूटने की वजह से नोबिता और गुसुके नीचे गिर जाते हैं। तभी उन्हें नीचे 22वीं सेंचुरी के प्रोफेसर की 3D इमेज दिखाई देती है। उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि वो इंसानों से नफरत करते थे और पक्षियों से
उन्हें लगाव था, इसीलिए वो अपनी टाइम मशीन लेकर निकल चुके थे एक ऐसी जगह को ढूंढने जहाँ कोई इंसान नहीं था। लेकिन कुछ खराबी होने के कारण वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उसी प्रोफेसर ने ह्यूमन बर्ड्स को बनाया था, लेकिन वह जो फिनिशिया था उसे प्रोफेसर ने किसी तरह बर्फ के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन अब सिगरेट ने उसे जगा दिया था और सिगरेट उसे ऑर्डर दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ डोरेमोन आ जाता है और अपने एलिवेशन गन की मदद से उसे छोटा करना चाहता था। लेकिन डायल गलत घूम जाने की वजह से फिनिशिया और भी शक्तिशाली हो जाता है और वो सिगरेट पे ही हमला कर देता है। लेकिन तभी इकारस उसे बचा लेता है। फिनिशिया उनके घरों के पास जाकर आग लगा देता है, जिससे उनके पूरे घर जलने लग जाते हैं। इकारस और वहाँ के सारे बर्ड्स मिलकर फिनिशिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। डोरेमोन के गैजेट्स भी कोई काम नहीं आते। इकारस उसके सर पर वार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और वो अपनी आग से इकारस को जला देता है। डोरेमोन के कोई भी गैजेट्स काम नहीं आ रहे थे। तभी डोरेमोन को ख्याल आता है कि प्रोफेसर जिस टाइम मशीन में आए थे उसमें जरूर कोई ना कोई हथियार होगा। तभी इकारस कहता है कि वो पहाड़ की चोटी पर है, मैंने एक बार चोटी को पार किया था, तब मैंने उसे देखा था। इसीलिए गुसुकी फिनिशिया को उस पहाड़ की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिनिशिया आग निकालकर गुसुकी को भी नीचे गिरा देता है और तभी नोबिता आकर उसकी मदद करने लगता है। पर तभी फिनिशिया अपनी टाल से नोबिता को नीचे गिरा देता है, लेकिन गुसुकी उसे गिरता देख अपने विंग्स को फैलाकर उड़ने लग जाता है और नोबिता को बचा लेता है। और फिर डोरेमोन और नोबिता मिलकर उस पहाड़ पर चले जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर उन्हें टाइम मशीन दिखाई देती है और फिर डोरेमोन उसे ऑन कर देता है। तभी नोबिता और गुसुकी फिनिशिया को टारगेट पॉइंट पर लेकर आते हैं और डोरेमोन उस पर शूट कर देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। तभी डोरेमोन आइडिया लगाकर टाइम मशीन को सेट कर देता है और उसी के साथ फिनिशिया को भी स्पेस में भेज देता है। नीचे आग लगी हुई थी, इसीलिए डोरेमोन पहाड़ पर जमे हुए पानी को अपने गैजेट की मदद से नीचे गिरा देता है, जिससे आग भी बुझने लग जाती है। लास्ट में सभी को पता चल जाता है कि वो सब इंसान है और उन्हीं की मदद से आज बर्डटोपिया सही सलामत है। और हाँ दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दो, गुसुकी कोई और नहीं बल्कि इकारस का ही बेटा है, जो आसमान में उड़ते वक्त ऊपर से गिर चुका था। इसी के साथ होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।